हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम आज यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक नया कोर्स। इट इज़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। ओके, बेसिकली ये जो हम लोग ये जो यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं ये AKTU से एफिलिएटेड है, बट जो टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल। एंड इस कोर्स में लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट 5 यूनिट्स होंगी। इसमें से पहली यूनिट जो हमारी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड होगी, एंड जो सेकेंड यूनिट होगी ओके ये हमारा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से रिलेटेड होगी। थर्ड यूनिट में हम लोग सीक्वेंस सीरीज देख लेंगे, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट में हम लोग कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स रिलेटेड जो भी अलजेब्रा है या कैलकुलस है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड यूनिट है हमारी फर्स्ट यूनिट। ओके, सो बी ऑन द वीडियो प्लीज़, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। सो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन वो आपको क्लियरली समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल एंड इक्वेशन दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए होगी जिसमें क्या हो, डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो। डेरिवेटिव्स किसके इन्वॉल्व हो? डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो लाइक सपोज हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। इसके डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो y डैश डबल डैश लाइक दिस, मतलब ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस तरीके से डेरिवेटिव्स हैं और इनको कंबाइंड करके हमने एक इक्वेशन बनाई हुई है। तो वो इक्वेशन जो हमारी होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ओके, होप ये समझ में आ गया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब हमने क्या किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और दूसरा हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन शॉर्ट हम लोग इसको ODE बोलेंगे और इसको इन शॉर्ट PDE बोलेंगे। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि जब हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करे। क्या करे? सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ओके, तो जो इसके जो डेरिवेटिव होंगे वो एक्चुअली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होंगे और जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो ODE बनेगी। दैट मींस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, है ना, तो फिर जो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे वो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो यहाँ अभी इस फर्स्ट यूनिट में हम लोग सिर्फ ऑर्डिनरी यानी ODE देखने वाले हैं। ये जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक डिफरेंट कोर्स होगा, है ना, उसमें हम लोग इसको देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, ODE देखा और PD देखा। तो अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई हमको। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझ गए हम। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, ठीक, तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है जो हमें जानना है वो है ऑर्डर एंड डिग्री। ओके, ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस इक्वेशन में प्रेजेंट होगा, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस इक्वेशन में प्रेजेंट होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो हमारा ODE का भी ऑर्डर होगा। लाइक जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं d2y/dx2 प्लस 3dy/dx इज इक्वल टू y। ओके, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इसमें हम देखें सो यहाँ पे y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एंड d2y/dx2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना यहाँ पे है? 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम एक और इक्वेशन लिख ले रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा d2y/dx2 प्लस d3y/dx3 प्लस इस तरीके से dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है किसी भी डेरिवेटिव का वो है 3। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ दिस हायर डेरिवेटिव। सो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का? 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या देखना है? डिग्री देखना है। डिग्री बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सबसे पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। मतलब कहीं पे भी हमें
फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए, रेडिकल साइंस नहीं होने चाहिए, ओके। ये सारी चीजें अगर उसमें है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपनी पूरी इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उसकी जो पावर होगी वो रिप्रेजेंट करेगा डिग्री को। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डर को, डिफरेंशियल इक्वेशन को, और उसकी जो पावर होगी वो रिप्रेजेंट करेगा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी थी, यहाँ d2/dx2 की पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरीके से d3y/dx3 है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो इसकी पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डिग्री बता सकते हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी पावर की हेल्प से। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहला तो है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस फॉर्म में। ठीक है, तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे होमोजीनियस। सबसे पहले इससे पहले हम बात कर लेते हैं लीनियर नॉन लीनियर की बात कर लेते हैं। लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर का मतलब ये है कि कोई भी अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसमें जो भी डेरिवेटिव्स हैं, उन सारे डेरिवेटिव्स की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि किसी भी डिपेंडेंट उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके किसी भी डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, और कोई भी हमारा जो डेरिवेटिव है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के साथ नहीं आना चाहिए। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी होते हैं, ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी होते हैं, इस तरीके से, एंड इसके अलावा लॉगरिथमिक फंक्शन जो भी होते हैं। तो अगर हमारा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ डेरिवेटिव लिखा हुआ है, मान लीजिए जैसे sin dy/dx, अगर इस तरीके का टर्म अवेलेबल है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लीनियर नहीं हो सकती है। एक्सपोनेंशियल मतलब e⁻dy/dx लाइक दिस, है ना, इस तरीके का एक्सपोनेंशियल टर्म है। एक्सपोनेंशियल के साथ भी अगर हमारा dy/dx आ रहा है तो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, लीनियर नहीं होगी। ओके, सिमिलरली लॉग के साथ भी आता है तो लीनियर नहीं होगी। तो लीनियर होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहली बात तो ये है डिग्री ऑफ ईच डेरिवेटिव मस्ट बी 1। डिग्री ऑफ ईच डेरिवेटिव इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स। ओके, एंड थर्ड पॉइंट हमारा ये है नो डेरिवेटिव्स lies under transcendental function। ओके, अगर ये कोई भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अदरवाइज वो जो है वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए इसके बीच में। सॉल्यूशन का मतलब हो गया रिलेशन। ठीक है, रिलेशन किसके बीच में चाहिए, बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन चाहिए बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, और वो रिलेशन कैसा हो, आइदर एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें कि हमारा जो रिलेशन है वो इम्प्लिसिट है या फिर एक्सप्लिसिट है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हम पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, जैकोबियन वाले टॉपिक में भी किया हुआ है, तो अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो जाके वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है जो क्या करता हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, है ना, तो वो जो रिलेशन होगा दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ आवर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, है ना, एक बेसिक टर्म में थे रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें हम लोग ऑर्डर, डिग्री, लीनियर एंड नॉन लीनियर जो है वो हम लोग पहचानेंगे।
ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चलो हम लोग। सो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हुए हैं। ओके, चलिए हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड ऑल्सो वी विल सी वेदर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर और नॉन लीनियर। सो सबसे पहली इक्वेशन है dy अपॉन dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू वाई टू पावर n इंटू क्यू एक्स। ओके, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ पर पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बस एक ही डेरिवेटिव हमारे पास है, और इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है, तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, फिर बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री के लिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं पावर ऑफ दिस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसके अगर हम पावर की बात करें, इसकी डिग्री की बात करें, तो वो भी क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक, अब बात करते हैं लीनियरिटी की, कि जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है या फिर नहीं है। तो अगर हम लीनियरिटी की बात देखें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हमने लीनियरिटी में बात की थी कि डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ईच ऑफ इट्स डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके सारे डेरिवेटिव्स की पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो डेरिवेटिव की पावर तो 1 है, यहाँ पे y की पावर भी 1 है, बट डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y है और यहाँ पे इसकी पावर क्या n है। तो अगर n हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ये हमारा नॉन लीनियर हो जाएगा कब, व्हेन n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और अगर n इज इक्वल टू 0 हो जाता है या 1 हो जाता है तो ये हमारा लीनियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं सेकेंड। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ओके, e टू पावर x माइनस के साथ x माइनस वाई। ठीक है, तो यहां पर देखो अगेन ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगी। फिर हम बात जब लीनियर की करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो x एक्सपोनेंशियल की पावर में x माइनस वाई, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या मिलेगी, हमें ग्रेटर देन 1 भी मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसमें अगर हम हाईएस्ट ऑर्डर की बात करें तो क्या है, 3 है, तो ऑर्डर इसका क्या हो गया, 3 हो गया। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर देखो dy dx टू पावर 8 है, तो यहाँ पे मैं पावर जो देखनी है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की देखनी है। तो यहाँ d3y अपॉन dx3 इसकी पावर क्या है, 4, तो डिग्री इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये भी नॉन लीनियर हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे इनकी सबकी पावर क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए, डिग्री 1 चाहिए। सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखें अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो है y डबल डैश, मतलब ऑर्डर 2 का, तो ऑर्डर तो फिक्स हो गया। अब हमें क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। तो डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि y डबल डैश स्क्वायर, जब इसको ओपन करेंगे यहाँ पे क्यूब करेंगे तो 1 प्लस वाई डबल डैश टू पावर 6 एंड प्लस, ओके, 3ab एंड इन ब्रैकेट y a प्लस b लाइक दैट। तो यहाँ पर अगर हम देखें y डबल डैश हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, और इसकी जो पावर होगी मैक्सिमम कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सिमिलरली यहाँ पे भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 है। डिग्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हमारी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसकी ऑर्डर डिग्री हो गया 2 हो गया, और ये भी इक्वेशन हमारी कैसी हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 है, पावर उसकी क्या है, यहाँ पे इसकी अगर पावर देखें 1 है, तो डिग्री क्या हो गई इसकी, 1 हो गई। अब इसमें देखना ये है कि लीनियर है या नहीं है। तो हमने क्या बताया था, 3 कंडीशन थी। पहली तो सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा था कि नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट एंड डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर देखो डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इसका डेरिवेटिव क्या है, d2 by dx2। तो यहाँ पर क्या मिल गया, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हमें मिल गया तो ये भी कैसा हो जाएगा, हमारा नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चंस मैं और लिख दे रहा हूँ ऐसे ही अभी। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से दिया हो कि d2y अपॉन dx2 प्लस कॉस के साथ में लिखा हो dy अपॉन dx एंड प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें डिग्री बतानी हो, तो हम ऑर्डर और डिग्री बताना हो तो क्या देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो क्या है, d2y अपॉन dx2 है। ठीक, तो ऑर्डर इसका क्या हो गया, 2 हो गया।
डिग्री की बात करें तो इसकी पावर देख लेंगे, 1 हो गई। लीनियर एंड नॉन लीनियर की बात करें तो लीनियर के लिए क्या चाहिए हमें, सारी डिग्री 1 होना चाहिए। जब हम कॉस का एक्सपेंशन कर देंगे तो यहाँ पे हमें टर्म्स ऐसे मिलने लगेंगे जिसमें इसकी पावर क्या होगी, ग्रेटर देन 1 आने लगेगी। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, अगर कॉस के साथ d2/dx2 को लिख दूं, प्लस क्या लिख दूं, dy/dx लिख दूं एंड y = 0 लिख दूं। अब यहां पर देखो, ऑर्डर की अगर बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो 2 रहेगा, ऑर्डर तो इसका भी 2 रहेगा। बट जब बात डिग्री की आएगी तो हमें क्या देखना होगा, इसकी पावर देखनी होगी। इसकी पावर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करेंगे जब हम लोग इसको, तो हमें क्या 1 प्लस दिस स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, फिर पावर 4, फिर पावर 6, इस तरीके से मिलेगा। तो हमें कोई भी इसकी डेफिनेट पावर नहीं मिलेगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की कोई डेफिनेट पावर नहीं मिलेगी। तो इस वजह से क्या होगा, इसकी डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइन हो जाएगी। ऑर्डर तो इसका 2 फिक्स है, बट डिग्री जो इसकी है वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। और अगेन लीनियर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें पावर जो है वो ग्रेटर देन 1 मिलने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने किए। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसमें क्या है, हमारे जो सिलेबस में वो nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्या है, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का देख लेते हैं किस तरीके से लिखेंगे। a0x इंटू dny अपॉन dxn प्लस a1x dn माइनस y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन anx इंटू y इज इक्वल टू सम qx। ठीक है, सो दिस इज आवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। ओके, अब यहां पे देखो कोफिशिएंट्स हमारे जो है वो a0x, a1x एंड anx हैं। ओके, तो ये कोफिशिएंट्स हमारे क्या है, कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं और फंक्शन ऑफ x भी हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ x भी हो सकते हैं। तो हम दो तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर पढ़ेंगे। एक तो nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, और दूसरा होगा विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। मतलब जब हमारे ये फंक्शन ऑफ x होंगे तो वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ आएगा, और जब ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट होगी तो nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होगा। ठीक है, तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री से। किससे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी होगी, सो इट कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ in the form of dy/dx is equal to fxy। तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम लोग क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन की बात करेंगे, और इसका सोल्यूशन जो होगा वो हमारा 4 पार्ट्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे। वेरिएबल सेपरेबल एक मेथड होता है, दूसरा होगा होमोजीनियस फॉर्म, ओके, तीसरा हम लोग लीनियर फॉर्म देखेंगे, और फोर्थ जो है वो हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट फॉर्म। तो ये हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए मेथड्स का यूज करेंगे, और 1 बाय 1 करके सारे मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।